जब भी हम कार्टून का नाम सुनते हैं तो क्या याद आता है? रंग बिरंगे किरदार, मजेदार कहानियां, है ना? लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ? आखिर दुनिया का सबसे पहला कार्टून था कौन सा? अब ये सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा सा लगता है ना? लेकिन इसका जवाब उतना ही ज्यादा दिलचस्प और थोड़ा सा घुमावदार है। ये हमें इतिहास में इतना पीछे ले जाएगा जितना शायद हमने सोचा भी ना हो। क्या हो सकता है? कोई मॉडर्न CGI फिल्म जैसे आजकल आती हैं, जिसमें एक एक डिटेल, एक एक बाल बिल्कुल असली लगता है। टेक्नोलॉजी तो कमाल की है आजकल, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कहानी की शुरुआत यहाँ से नहीं हुई। अच्छा, तो फिर क्या ये वो क्लासिक कार्टून थे जो हाथ से बनाए जाते थे, जिन्हें देखकर हम सबका बचपन गुजरा है? हाँ, अब हम थोड़ा नजदीक आ रहे हैं, पर अभी भी सही जवाब तक नहीं पहुंचे हैं। तो फिर मिकी माउस? अक्सर लोगों को यही लगता है कि सारी कहानी वॉल्ट डिज्नी और इस मशहूर चूहे से शुरू हुई। और देखिए, मिकी माउस एक आइकॉन तो है बिल्कुल, लेकिन एनिमेशन का इतिहास उससे कई ज्यादा पुराना है। असली जवाब असल में किसी फिल्म में नहीं है। पहला कार्टून तो एक आइडिया था, एक सोच जो हजारों साल से इंसानों के दिमाग में चल रही थी। तो चलिए टाइम मशीन में बैठते हैं और उस असली शुरुआत को ढूंढते हैं। एनिमेशन का मतलब क्या है? चीजों को हरकत देना, उन्हें चलता फिरता दिखाना। और ये ख्वाहिश ये कोई नई नहीं है। इसकी जड़ें तो प्राचीन सभ्यताओं तक जाती हैं, जब इंसान ने पहली बार सपना देखा था कि तस्वीरों में जान डाल दी जाए। और ये देखिए इस ख्वाहिश के सबसे पुराने सबूत। एक तरफ है ईरान का 5200 साल पुराना एक कटोरा। इस पर एक बकरी को उछलते हुए स्टेप बाय स्टेप 5 अलग-अलग तस्वीरों में दिखाया गया है। और दूसरी तरफ है मिस्र से 4000 साल पुराना दीवार का चित्र, जिसमें पहलवानों के अलग-अलग दांव हैं। मतलब एक तरह से ये दुनिया की पहली कॉमिक स्ट्रिप्स थीं। लेकिन देखिए, एक तस्वीर में मूवमेंट का एहसास दिलाना और उसे सच में चलता हुआ देखना, इसमें जमीन आसमान का फर्क था। और इस आइडिया को सच्चाई बनने में, जैसा कि ये टाइमलाइन दिखा रही है, हजारों साल लग गए। टेक्नोलॉजी को इंसानी सोच की रफ्तार पकड़ने में बहुत लंबा वक्त लगा। फिर आई 19वीं सदी। ये वो दौर था जब साइंस और एंटरटेनमेंट एक साथ आए। आविष्कारकों ने ऐसे ऐसे ऑप्टिकल खिलौने बनाए जो परसिस्टेंस ऑफ विजन के सिद्धांत पर काम करते थे। सीधे शब्दों में, ये खिलौने हमारी आंखों को धोखा देकर चलती फिरती तस्वीरों का एहसास कराते थे। इन्हीं में से एक खिलौना था फेनाकिस्टोस्कोप। नाम थोड़ा अजीब है, पर चीज बड़ी कमाल की थी। एक सिंपल सा डिवाइस, एक घूमने वाली डिस्क, उस पर तस्वीरों की एक सीरीज, और उसे दरारों से देखने पर वो तस्वीरें जिंदा हो जाती थीं। ये एनिमेशन के पीछे जो बेसिक साइंस है ना, उसका पहला प्रैक्टिकल डेमो था। और ये देखिए, ये खिलौने असल में दिखते कैसे थे। ये जो डिस्क है, इसी डिजाइन किया था एडवर्ड मुइब्रिज ने, जो इंसानों और जानवरों की मूवमेंट को स्टडी करने के लिए मशहूर थे। हर तस्वीर पिछली वाली से बस थोड़ी सी अलग है, और जब ये तेजी से घूमती है तो मूवमेंट का भ्रम पैदा होता है। पर शायद सबसे असरदार खिलौना वो था जिसे आज हम सब जानते हैं, फ्लिप बुक। हाँ वही, उस वक्त इसे काइनोग्राफ कहते थे। इसका सिंपल सा डिजाइन, बस पन्नों को तेजी से पलटना, आगे चलकर एनिमेटरों के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा बना। इसने साबित कर दिया कि एनिमेशन के लिए बड़ी बड़ी मशीनों की नहीं, बस कल्पना और क्रम की समझ चाहिए। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये छोटे छोटे निजी खिलौने काफी नहीं थे। फ्रांस के एमिल रेनॉल्ड जैसे दूरदर्शी लोग थे जो चाहते थे कि ये एक साझा अनुभव बने। मतलब वो सिर्फ 1 सेकंड का मूवमेंट नहीं दिखाना चाहते थे, वो तो पूरी कहानियां बताना चाहते थे। ऐसी कहानियां जिन्हें पूरा दर्शक वर्ग एक साथ देख सके। और बस यहीं से एनिमेशन ने एक व्यक्तिगत खिलौने से निकलकर एक सार्वजनिक कला का सफर शुरू किया। जब सेल्यूलॉइड फिल्म का आविष्कार हुआ तो इन सारे प्रयोगों को एक नया जरिया मिल गया, एक ऐसा जरिया जो उन्हें दुनिया भर के लोगों तक पहुंचा सकता था। तो अब आते हैं असली सवाल पर। पहली एनिमेटेड फिल्म कौन सी थी? इस दौर में 2 बड़े नाम हैं। अमेरिका में जे स्टुअर्ट ब्लैकटन ने 1906 में चॉकबोर्ड पर ड्राइंग करके कुछ प्रयोग किए। लेकिन इसके ठीक 2 साल बाद फ्रांस के एमिल कोल ने फैंटास्मेगोरी बनाकर खेल ही बदल दिया। ये थी दुनिया की पहली पूरी तरह से हाथ से बनाई गई एनिमेटेड फिल्म। फैंटास्मेगोरी को देखना एक सपना देखने जैसा है। कोई सीधी सादी कहानी नहीं है। एक स्टिक फिगर है
जो एक ऐसी दुनिया में घूम रहा है जहां कुछ भी हो सकता है। एक फूल अगले ही पल बॉटल बन जाता है, एक हाथी घर बन जाता है। ये एक तरह की स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एनिमेशन थी और उस जमाने के हिसाब से बिल्कुल क्रांतिकारी। तो सवाल ये है कि कोल ने ये चॉकलाइन वाला लुक, ये ब्लैक बोर्ड वाला इफेक्ट बनाया कैसे? तरीका बड़ा सिंपल था पर जीनियस। ये असल में चॉक से बना ही नहीं था। उन्होंने कागज पर स्याही से 700 अलग-अलग चित्र बनाए और फिर उन्हें नेगेटिव फिल्म पर फोटोग्राफ किया। इससे हुआ ये कि रंग उलट गए, काला सफेद हो गया और सफेद काला, और इस तरह ये जादुई इफेक्ट पैदा हुआ। सोच सकते हैं कितनी मेहनत लगी होगी। तो एमिल कोल ने ये तो साबित कर दिया कि एनिमेशन एक कला हो सकती है, लेकिन एक अमेरिकी कार्टूनिस्ट विंसर मैके ने दिखाया कि ये सिर्फ चलती फिरती तस्वीरों से कहीं बढ़कर है। उन्होंने एनिमेशन को एक व्यक्तित्व दिया, एक आत्मा दी। देखिए, अगर फंटास्मगोरी एक दिमागी कलाकारी थी, एक आर्ट पीस था, तो विंसेंट मैके की 1914 में आई फिल्म गर्टी द डायनासोर बिल्कुल अलग थी। मैके ने सिर्फ एक चलती हुई ड्राइंग नहीं बनाई, उन्होंने एक किरदार बनाया, एक ऐसा किरदार जिसके अंदर भावनाएं थी। गर्टी सांस लेती थी, उसके मूवमेंट में वजन था, उसकी अपनी एक शख्सियत थी, वो चंचल थी, कभी-कभी थोड़ी जिद्दी भी। पहली बार दर्शकों ने पर्दे पर एक एनिमेटेड किरदार से एक भावनात्मक जुड़ाव महसूस किया। और ये जो भावनात्मक गहराई थी ना, ये आई थी बेइंतहा मेहनत से। कोल ने अपनी फिल्म के लिए 700 चित्र बनाए थे, ठीक है? मैके ने गर्टी के लिए 10,000 से ज्यादा चित्र बनाए। सोच के देखिए, हर एक चित्र को हाथ से चावल के कागज पर बनाया जाता था ताकि बैकग्राउंड को हर फ्रेम में ट्रेस किया जा सके। मेकी की प्रक्रिया मतलब बहुत ज्यादा थका देने वाली थी। जरा सोचिए, हर एक फ्रेम के लिए उन्हें सिर्फ गर्टी को नहीं बनाना था, बल्कि पूरा का पूरा बैकग्राउंड, हर पेड़, हर चट्टान को भी बिल्कुल वैसा ही दोबारा बनाना पड़ता था। उस समय सेल एनिमेशन जैसी तकनीकें तो थी नहीं, तो ये एक पहाड़ जैसा काम था। और एक और चीज थी जो गर्टी को बहुत खास बनाती है, ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये एक लाइव प्रदर्शन था। मैके मंच पर खड़े होते थे दर्शकों के सामने और स्क्रीन पर चल रही गर्टी से बात करते थे, उसे आदेश देते थे। एक मोड़ पर वो एक असली सेब स्क्रीन की तरफ फेंकते थे और स्क्रीन पर गर्टी उसे एक एनिमेटेड सेब की तरह खा लेती थी। ये हकीकत और एनिमेशन का एक ऐसा जादुई मिलन था जिसने लोगों का दिल जीत लिया। तो पहले कार्टून की कहानी, जैसा कि हमने देखा, कोई सीधी रेखा नहीं है। ये एक सफर है जो एक प्राचीन कटोरे पर बनी बकरी से शुरू होता है, 19वीं सदी के खिलौनों से गुजरता है, फ्रांस के एक कलाकार के सपने से प्रेरणा लेता है और आखिर में एक प्यारे से डायनासोर के रूप में अपनी आत्मा पाता है। कोल, मैके और उनसे भी पहले के ना जाने कितने लोगों ने सिर्फ चलती हुई तस्वीरें नहीं बनाई, उन्होंने हमें एक जरिया दिया कहानियां सुनाने का, भावनाएं महसूस कराने का, किरदारों को जिंदा करने का। और आज एआई और सीजीआई के इस दौर में जब तकनीक हमारे लिए कुछ भी बना सकती है, शायद यही एक चीज है जो सबसे जरूरी है, जिसे स्वचालित नहीं किया जा सकता: कलाकार का स्पर्श, कहानी की आत्मा।